बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे हैं पब्लिक एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको उस बेल आइकन के जरिए मिलती रहें। चले हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर इन चारों एग्ज़ाम के शुरू में पास्ट टेंस लगा दिया जाए तो इन्हें इस तरह लिखा जाएगा। आई रिपीट अगेन, अगर इन चारों एग्ज़ाम के शुरू में पास्ट टेंस लगा दिया जाए तो इन्हें इस तरह लिखा जाएगा। फर्स्ट पे मैंने लिखा है पास्ट इंडिफाइंड टेंस, सेकंड पे है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड पे है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड नंबर पे है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ नंबर पे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसी तरह अगर इनके शुरू में फ्यूचर टेंस लगा दिया जाए तो इन्हें इस तरह लिखा जाएगा। आई रिपीट अगेन, और इसी तरह अगर इनके शुरू में फ्यूचर टेंस लगा दिया जाए तो इन्हें इस तरह लिखा जाएगा। फर्स्ट पे है फ्यूचर इंडिफाइंड टेंस, सेकंड पे है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, थर्ड नंबर पे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ नंबर पे यानी आखिर में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस वजह से ये बात सामने आती है कि बुनियादी तौर पर टेंस तीन किस्म के होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों में से हर एक की चार किस्में होती हैं और इन तीनों की चारों एग्ज़ाम मिलाकर 12 एग्ज़ाम बनती हैं जिन्हें हम आम तौर पर 12 टेंस कहते हैं। आई रिपीट अगेन, इस वजह से ये बात सामने आती है कि बुनियादी तौर पर टेंस तीन किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, यानी इमदादी फ़ेल और फ़ेल का इस्तेमाल। नीचे दिए गए इस चार्ट में हर टेंस के नाम के सामने इस टेंस में अलग अलग इस्तेमाल होने वाले इमदादी फ़ेल और फ़ेल के फॉर्म दिए गए हैं। आई रिपीट अगेन, नीचे दिए गए इस चार्ट में हर टेंस के नाम के सामने और इस टेंस में अलग अलग इस्तेमाल होने वाले इमदादी फ़ेल और फ़ेल की फॉर्म दी गई हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है टेंस यानी ज़माना, हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल, उसके बाद यानी लास्ट में मैंने लिखा है वर्ब की फॉर्म, यानी प्रेजेंट एंड डिफाइंड टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज, ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। और जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट एंड डिफाइंड में वो यूज़ होती है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड पे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, एम एंड आर। इसमें जो इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है वो इंग फॉर्म यूज़ होती है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है वो इंग फॉर्म यूज़ होती है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैव एंड हैज़ है। इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। उसके बाद हम आते हैं पास्ट इंडिफाइंड टेंस है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है डिड है और वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है सेकंड या फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद सेकंड पे है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वर है और इसमें वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है इंग फॉर्म। थर्ड नंबर पे है पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है हैड है और इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। लास्ट पे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, यानी इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है इंग फॉर्म यूज़ होती है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है वो इंग फॉर्म यूज़ होती है और इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है। इसी तरीके से सेकंड लास्ट पे है पास्ट परफेक्ट है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है हैड है और इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। उसके बाद फ्यूचर इंडिफाइंड टेंस है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शैल हैं
और फ्यूचर इंडिफाइंड टेंस में जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। सेकंड पे है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के विल बी एंड शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वर्ब में जो वर्ब की जो फॉर्म यूज़ होती है वो इंग फॉर्म यूज़ होती है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है वो इंग फॉर्म यूज़ होती हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी एंड शैल बी। थर्ड नंबर पे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव एंड शैल हैव विल हैव एंड शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है। और इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, विल हैव बिन एंड शैल हैव बिन इसके जो हेल्पिंग वर्ब है। मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे थे पब्लिक एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको उस बेल आइकन से मिलते रहे। और आखिर में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग पब्लिक एकेडमी।